Hello students, this is the lecture number 3 of projectile motion and in this lecture we will study horizontal projectile. ठीक है, horizontal projectile का क्या मतलब है? It means कि हमने जो initial velocity रखी है that is in the horizontal direction. अच्छा, अब अगर suppose हमारा point of projection ground पर ही हो, ठीक है, at zero height और वहाँ तुमने horizontal velocity अगर रखी है तो वो कितना आगे जाएगा, उसमें रेंज क्या होगा? अगर हम रेंज की बात करें यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और मैंने क्या कर दिया है, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया है फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, तो वो ग्राउंड के अलोंग, ग्राउंड पर ही तुम थ्रो कर रहे हो और ग्राउंड के अलोंग ही कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, वो उसकी वर्टिकल मोशन के लिए तो कोई स्पेस ही नहीं है. ठीक है, वो तो सडनली वर्टिकल उसका जो मोशन होगा उसको तुरंत t=0 पर ही ग्राउंड पे ले आएगा. ठीक है, इट इज ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ, तो वहाँ पे t 0 होगा तो रेंज भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. यू एक्स इंटू टी पता है. ठीक है, और तुम फॉर्मूले में भी देखो मैंने अभी कहा कि t 0 से ये 0 हो गया रेंज. अदरवाइज तुम थीटा को 0 रख दो, थीटा 0 रखोगे तो साइन 2 थीटा साइन 0 भी 0 हो जाएगा, तो रेंज 0 हो जाएगा. तो तुमसे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जब भी बोला जाएगा तो एट सर्टेन हाइट उसको रखा जाएगा, इनिशियली ग्राउंड पे नहीं रखा जाएगा, इट विल बी फ्रॉम सम हाइट होगा. तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसका, एक मैं डेरिवेशन थ्रू अ क्वेश्चन करा रहा हूँ. ठीक है, और डेरिवेशन से जो फॉर्मूले आएंगे उनको कोई याद नहीं करना है, जब भी ज़रूरत होगी हम फ्रॉम द स्टार्टिंग बिगनिंग वहाँ से स्टार्ट करेंगे. कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें फॉर्मूला बनाने के लिए. ठीक है, तो सबसे पहले देखो व्हाट इज दिस इज द टावर. हो सकता है कि कोई हेलीकॉप्टर हो फ्रॉम द हाइट h. ठीक है, कोई माउंटेन हो सकता है, कहीं से भी तुमने हाइट h से एक पार्टिकल को थ्रो किया है. ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हम इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो कर रहे हैं. ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हमने पहले जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था कि ये ग्राउंड है और फिर हमने ग्राउंड से ऐसे प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है. ठीक, तो ऐसा ये तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी टावर के टॉप से हम रादर देन थ्रोइंग हॉरिजॉन्टली एट सम एंगल थ्रो करें. ठीक है, एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है. ठीक, ऐसा भी बन सकता है कि हमने टावर के टॉप से हॉरिजॉन्टल के बजाय हमने थोड़ा एंगल डाउनवर्ड लेकर के उसको थ्रो किया, तो ऐसा भी प्रोजेक्टाइल हो सकता है. ठीक, तो अभी हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं. किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो हमें बिल्कुल बेसिक फ्रॉम द बिगनिंग करना है. अब यहाँ पर हम देखो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, देख लो क्या क्या फाइंड करना है. गिवन है इनिशियल वेलोसिटी विच इज हॉरिजॉन्टल एंड हाइट जहाँ से हमने उसको थ्रो किया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. फाइंड टाइम ऑफ द फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज. ठीक, टाइम ऑफ द फ्लाइट जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ से ग्राउंड तक हिट करने का टाइम. हॉरिजॉन्टल रेंज तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी फुट ऑफ द जहाँ से हमने स्टार्ट किया था उसका जो फुट जहाँ पे लाई करेगा. ठीक है, फुट ऑफ द टावर या जो सपोज हेलीकॉप्टर है तो हेलीकॉप्टर के जस्ट वर्टिकली बिलो ग्राउंड जो पॉइंट होगा वहाँ से पॉइंट जहाँ पर वो हिट किया प्रोजेक्टाइल वहाँ तक का डिस्टेंस. दिस डिस्टेंस इज हॉरिजॉन्टल रेंज. फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, यहाँ इस पॉइंट पे हिट किया है, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है. वेलोसिटी मींस बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन. अल्फा भी फाइंड करना है एंड वी नॉट मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है. ठीक है, और हमें गिवन क्या है, ओनली h एंड u गिवन है और g तो हम ले ही सकते हैं. ठीक है, g इज ए कांस्टेंट, वो हम इन्वॉल्व कर सकते हैं. तो अब स्टार्ट करते हैं. कैसे करना है, सपोज ये मेरा जो जब भी हम प्रोजेक्टाइल करते हैं पहला स्टेप क्या होता है, अलोंग द एक्स एक्सिस लिखो, अलोंग द वाई एक्सिस लिखो. ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस यू किधर है, हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हमारे एक्स डायरेक्शन में. ठीक है, प्योरली जब कोई वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में होती है तो उसका वाई कंपोनेंट 0 होता है और एक्स कंपोनेंट पूरा यू हो जाता है. ठीक, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यू एक्स लिखा, यू एक्स इज यू एंड यू वाई इज 0. ठीक, अच्छा अब इस जो बॉल होगी उसके मोशन के दौरान उस पर फोर्स किधर लग रहा होगा, ओनली फोर्स एप्लीकेबल ऑन द बॉडी इज ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन इज ओनली डाउनवर्ड. ठीक, तो ए एक्स उस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट क्या होगा. अब नाउ दिस वाई डायरेक्शन, ये तो नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, प्योरली वाई डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटी जी. ठीक है, तो उसका एक्स कंपोनेंट हो गया 0 और ए वाई क्या हो गया, g हो गया. ठीक, अब यहाँ पे तुम्हें जरा अपना साइन कन्वेंशन पहले सेट कर लेना चाहिए. यू आर फ्री टू टेक साइन कन्वेंशन वेदर अपवर्ड पॉजिटिव है या डाउनवर्ड पॉजिटिव है.
ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ भी अपवर्ड तो लेना नहीं पड़ रहा, ना तो वेलोसिटी का कोई अपवर्ड कंपोनेंट है, ठीक है, और ना कोई और चीज़ का, ना डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो सब कुछ डाउनवर्ड ही हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसका डाउनवर्ड ही हो रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड है। तो हम क्या करेंगे, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लेते हैं, जिससे कि अननेसेसरीली निगेटिव ना लगाना पड़े। और निगेटिव अगर हम लगाते तो भी कोई दिक्कत नहीं थे, लेकिन कहीं पे भूल जाए निगेटिव लगाना, मिस्टेक हो जाए, तो उससे बेटर है कि सब कुछ पॉजिटिव लेके चलो, ठीक है। कहीं कहीं पे हो सकता है कि हमें मजबूरी में कुछ ना कुछ नेगेटिव रखना पड़े। अभी यहाँ पर हमने अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो किया होता अगर, तो यहाँ पर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट पॉजिटिव होता और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होते, ठीक। चलो तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फाइंड क्या करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है। टाइम ऑफ फ्लाइट एक्स डायरेक्शन की मोशन के लिमिटेशन की वजह से है कि वाई डायरेक्शन के मोशन के लिमिटेशन की वजह से है। तो बिकॉज एक्स डायरेक्शन में तो इसका कोई एंड आएगा नहीं, ये तो चलता जाएगा। वाई डायरेक्शन में एंड आ गया, जहाँ पे ग्राउंड आ गया, तो वाई डायरेक्शन में लिमिट की वजह से टाइम आ रहा है। तो हम वाई डायरेक्शन वाले कंपोनेंट देखते हैं कि मुझे टाइम पता करना है। अच्छा, किसी भी इक्वेशन में जो हमारी 9th क्लास वाली इक्वेशन है उनमें तो 4 वेरिएबल्स होते हैं, जिनमें कि एक अननोन और 3 नोन होते हैं। तो यहाँ पर नोन हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में कुछ और नोन है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट लिख लेते हैं। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट, एस वाई, तो डाउनवर्ड पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव था, ये हमारा जी पॉजिटिव, और एस वाई कितना है, प्लस एच, डाउनवर्ड एच, ठीक। अब इनके टर्म्स में बताओ, इनके टर्म्स में टाइम कैसे निकलेगा, कौन सी इक्वेशन लगेगी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलो तो एस इज इक्वल्स टू एस वाई इज इक्वल्स टू यू आई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो। एस वाई इज एच, यू वाई इज 0, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से क्या मिला, यहाँ से टाइम मिला अंडर रूट 2h बाई जी। क्या हम इसमें टाइम सेव कर सकते थे इस कैलकुलेशन को करने में, यस कर सकते थे। अंडर रूट 2h बाई जी तो तुमने याद किया हुआ है, जब इनिशियली हम 0 स्पीड से ड्रॉप करते हैं तो h हाइट को कवर करने में टाइम तो अंडर रूट 2h बाई जी लगता है, सबको पता है ये बात, ठीक। तो इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम सब्जेक्टिव एग्जाम में करते हो तो तुम्हें पूरा शो करना होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए मैंने तुम्हें अभी रिमाइंड करा दिया कि हम टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2h बाई जी ले सकते थे। तो पहला पार्ट हो गया आंसर। सेकंड पार्ट पर आते हैं, ठीक है, आंसर नंबर 1। सेकंड पार्ट, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज किस वेरिएबल की वजह से होगा, अलोंग द एक्स मोशन की वजह से होगा, ठीक। तो अलोंग द एक्स के लिए हम क्या करें, ये हमारा आंसर नंबर 2 होने वाला है। तो अलोंग द एक्स डायरेक्शन मोशन कैसा है, 0 एक्सेलरेशन, यानी कि 7th क्लास में हमने डिस्प्लेसमेंट एस एक्स, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन क्या पढ़ा है, स्पीड इनटू टाइम, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। स्पीड यू एक्स कितना है, यू है, टाइम कितना है, अभी अभी अंडर रूट 2h बाई जी आया, ठीक। तो ये हमारा आंसर नंबर 2 हो गया। आंसर नंबर 3 पे पहुंचते हैं। आंसर नंबर 3, फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी में एक्स कंपोनेंट होगा, यस होगा, एक्स कंपोनेंट तो कहीं जा नहीं रहा, एक्स कंपोनेंट तो हमारा एक्सेलरेशन 0 है तो कांस्टेंट बना रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, वी एक्स, वी नॉट एक्स कर लो इसको, हमने वी नॉट सिंबल दिया है, ठीक है। तो वी नॉट एक्स क्या हो गया, वी नॉट इज फाइनल वेलोसिटी, उसका एक्स कंपोनेंट क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट विच इज यू, ठीक। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो हमें पता है कि टाइम टी के बाद इसका वाई कंपोनेंट जो होगा वो यू वाई प्लस ए वाई टी फॉर्मूले से लिखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एक्सेलरेशन है। यू वाई इनिशियली वाई में कितना था, 0 था वेलोसिटी, एंड ए वाई क्या है, जी है, इंटू टी, जी इंटू टी की वैल्यू डाल दें अंडर रूट 2h बाई जी, ठीक। यहाँ पे जी से कुछ कैंसिल होगा तो क्या बनेगा, वी वाई हो जाएगा अंडर रूट 2gh। ये भी फॉर्मूला देखा हुआ सा लग रहा है, बोलो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से तुमको ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये कब था फॉर्मूला, जब हमने किसी बॉडी को 0 स्पीड से ड्रॉप किया था, तो वेलोसिटी ऑब्टेन्ड आफ्टर फॉलिंग डाउन h डिस्टेंस, ठीक है। तो h डिस्टेंस फॉल होने के बाद डिस्टेंस फॉर्मूला वेलोसिटी का अंडर रूट 2gh था। अब वेलोसिटी के x और y कंपोनेंट आ चुके हैं, तो हम यहाँ पर नेट वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। चलो फाइंड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लिया जाए जिससे कि हम सब कुछ कर पाए यहाँ पर। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के लिए क्या होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड v इज इक्वल्स टू
अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये वी नॉट है, वी नॉट एक्स स्क्वायर, वी नॉट वाई स्क्वायर, ठीक। वी नॉट एक्स कितना है, यू है, वी नॉट वाई कितना है, अंडर रूट टू जी एच, अंडर रूट हटा दें, टू जी एच हो गया, इसका होल अंडर रूट लग गया, तो ये तो हो गया कंपोनेंट, ये तो हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, ठीक। अब फाइनल वेलोसिटी का ये डायरेक्शन कैसे मिले, हमें मैग्नीट्यूड तो मिल गया, अब डायरेक्शन अल्फा कैसे मिले, तो यहाँ पर तुमको क्या करना है, यहाँ पर देखो कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाऊं, ये हमारा वी नॉट है और ये मैं ऐसे डायरेक्ट ट्राइंगल बना दूं एंड ये एंगल अल्फा है, ठीक। तो अब ये बताओ कि ये वी वाई और ये वी एक्स के टर्म्स में टेन अल्फा क्या हो जाएगा, टेन अल्फा विल बी वी वाई अपॉन वी एक्स। व्हाट इज वी वाई, वी वाई इज अंडर रूट टू जी एच, व्हाट इज वी एक्स, यू। तो यहाँ से टेन अल्फा मिल गया, ठीक, टेन अल्फा में एंगल पता लग गया और वी नॉट पता लग गया, तो हमारी क्या हो गया, ऑल द फोर आंसर्स हैव बीन ऑब्टेन्ड। अच्छा, अब इसमें मैं एक काम और करवा रहा हूँ, बताओ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस ट्रेजेक्ट्री, इस ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन फाइंड करनी है। जब भी तुमसे ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन बोली जाए तो सबसे पहला काम करना है, क्वेश्चन में देखो क्या उन्होंने ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस मेंशन करी है। अगर क्वेश्चन में मेंशन करी है देन इट इज नॉट योर चॉइस, ठीक। और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं करी है देन यू विल हैव टू चूज एंड मेंशन दिस कि तुमने एक्स एक्सिस किसको रखा है, वाई एक्सिस किसको रखा है। तो यूजुअली हम एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टली ले लेते हैं और वर्टिकली वाई एक्सिस ले लेते हैं। वर्टिकली में मेंशन कर दो कि अपवर्ड या डाउनवर्ड। अच्छा, ऑरिजिन कहाँ रखना है, ऑरिजिन तुम्हारी चॉइस है, दो चॉइस यहाँ पर हो सकती हैं, एक यहाँ एट द फुट ऑफ द टावर ऑरिजिन रख सकते हो, या जहाँ से स्टार्टिंग करी वहाँ से रख सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, जहाँ से स्टार्टिंग करी वहाँ पे रख लेते हैं ऑरिजिन, और एक्स एक्सिस तो हॉरिजॉन्टल है और वाई एक्सिस को डाउनवर्ड ले लेते हैं जैसे हमने पहले किया था, ठीक है, कि डाउनवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन इज अवर वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो तुम्हारे सामने ये है मोशन u और इसकी ट्रेजेक्ट्री में जनरल टाइम t पर, आफ्टर टाइम t, ठीक है, जनरल टाइम पर सपोज इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x है, y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, ठीक है, ये x, y हो गए। ट्रेजेक्ट्री के लिए स्टेप क्या होते हैं, कैसे फाइंड करते हैं ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री के लिए हम फाइंड करते हैं स्टेप नंबर 1, एक्सप्रेस x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, नंबर 2, एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, थर्ड, एलिमिनेट t एंड फाइंड रिलेशन बिटवीन x एंड y। ये काम करना है, ठीक। अब तुमने यू एक्स, यू वाई, ए एक्स, ए वाई तो ऑलरेडी देख रखा है, तो हम उसको दोबारा रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पूछ रहे हैं कि x बताओ, आफ्टर टाइम t वो x कितना डिस्टेंस चलेगा। तो x डायरेक्शन में तो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है, u स्पीड है, तो स्पीड कांस्टेंट में क्या लगता है फॉर्मूला, u इंटू टी लग गया, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, y डिस्टेंस जब कवर करेगा तो y में तो एक्सेलरेटेड मोशन है, ग्रेविटी है, तो वहाँ पर y का क्या फॉर्मूला लगेगा, y लगेगा y इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, यू वाई की वैल्यू 0, हाफ जी टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। ऑरिजिन कहाँ पे रखा है, ऑरिजिन रखा है यहाँ पर, ठीक। वहाँ से हम x में ये y ले रहे हैं और वहीं से ही हम x डायरेक्शन मेंशन कर रहे हैं, ठीक। तो अब बताओ स्टेप 1 और 2 हो गया। अब स्टेप 3 के लिए क्या करें, तो कहाँ पे ज़्यादा ईजी है t की वैल्यू फाइंड करना, 2 में कि 1 में। तुम्हारे पास चॉइस है, वैसे तो दोनों ईजी है, तो हम ऐसा करते हैं t इक्वल्स टू इक्वेशन 1 देखते हैं, x अपॉन यू, ठीक है। तो पुट t फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू दिस इनटू इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर यानी x अपॉन यू होल स्क्वायर, ठीक। तो क्या बनी इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री।
ठीक, अब इसमें अंडरस्टूड रहना है कि ऑरिजिन कहाँ पर था, यहाँ पर था, ठीक है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तभी ऐसा होगा किसी स्टूडेंट ने, तुम्हारे फ्रेंड ने ऑरिजिन चेंज कर दिया या वाई की डायरेक्शन अपवर्ड ले ली पॉजिटिव, तो इक्वेशन तुम्हारी चेंज हो जाएगी। ठीक, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, सबका आंसर सही है। ठीक है, बस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो ये तो हो गया एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का थ्योरी। ठीक है, जिसमें मैंने तुमसे इक्वेशन कुछ वाली ट्रेजेक्ट्री की और बाकी चीज़ें पूछी। अब देखो इस पर कोई क्वेश्चन करते हैं। ये है क्वेश्चन, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल आफ्टर 3 seconds. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा टावर है, इस टावर से क्या किया है, ये ऐसे किया है। ठीक, हॉरिजॉन्टली थ्रो किया, क्वेश्चन में मेंशन है यू थ्रोन हॉरिजॉन्टली। ठीक, अच्छा ये बोला गया है कि जब ग्राउंड पर हिट कर रहा है तो ग्राउंड पर हिट करने से करते समय उसका जो ट्रेजेक्ट्री है दैट इज मेकिंग 45 डिग्री विद द ग्राउंड। ठीक है, ये जो दिस अल्फा इज 45 डिग्री। अच्छा, 45 डिग्री का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं tan अल्फा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स लिखूँ तो इससे क्या पता लगेगा, tan 45 इज 1, tan 45 इज 1। ठीक है, तो मैंने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये वी वाई अपॉन वी एक्स हो गया। यानी कि क्या पता लगा, इससे पता लगा कि वी वाई एंड वी एक्स के मैग्नीट्यूड इक्वल है। एंड वी एक्स कौन है, वी एक्स तो हमारा यू है, इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कांस्टेंट स्पीड, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। तो ये क्या हो गया, दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू यू। पहली चीज पता लगी। ठीक, क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ो, अ बॉडी इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर। ठीक, कर दिया हमने। इट स्ट्राइक द ग्राउंड एट 45 डिग्री फ्रॉम द वर्टिकल, वो भी हमने यूज कर लिया। आफ्टर 3 seconds, ये और गिवन है। ठीक है, तो टाइम जो लगा वो 3 सेकेंड लगा। ठीक, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, आफ्टर 3 सेकेंड फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन। ठीक, स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन हमें u फाइंड करना है एंड और हमें हाइट ऑफ द टावर h फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर h लिख लेते हैं। अच्छा, तो अब ये बताओ कि हम ये 3 सेकेंड में ये फॉल कर रहा है, इसका क्या यूज करें। अगर ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो तुम पूरा गिवन वगैरह लिख करके पूरा करना। अभी हम इसको ऑब्जेक्टिव की स्टाइल में करते हैं। बताओ, हॉरिजॉन्टल ट्रैजेक्टरी में टाइम का फॉर्मूला तुमने अभी देखा था कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, और एमसीक्यू क्वेश्चन के पर्पज से तो √2h/g, यहाँ से h क्या लिख सकते हो, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लिया, t² हो गया, g नीचे से उधर ले गए g हो गया, 2 उधर से नीचे आ गया तो हाफ g t² हो गया। ठीक, t² कितना है, 9 है, t की वैल्यू 3 पुट कर दी तो t² 9 हो गया, तो 9/2g। आंसर नंबर 1 आ गया। ठीक, आंसर नंबर 1 कितना इजी है। फिर स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन u पता करना है। u कैसे पता करें, तो क्या हम u अभी हमने रिलेट किया है vx vy से। ठीक, तो ये u को हम vx या vy किसी चीज से रिलेट कर सकते हैं। vx तो अगर हमें u गिवन ही नहीं है तो हम vx कैसे निकाल पाएंगे, vx का किसी और से रिलेशन भी नहीं है। क्या vy निकाल सकते हैं, vy में हमें टाइम पता है, हाइट भी पता लग चुका है। ठीक, तो इनका यूज करके vy निकाल सकते हो और एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड पता है। ठीक, तो हम क्या करें, v = vy हमें निकालना है, vy = uy + ay × t, और तुम्हें पता है uy कितना है, 0 है, प्लस ay कितना है, g है, t अभी हमने निकाला। ठीक, तो g × t 3 सेकेंड से तो गिवन ही है, 3g हो गया। ठीक, vy इज 3g, vx इज इक्वल टू vy। ठीक, vx और vy हमें vy पता लग गया तो u पता लग गया, तो आंसर u = 3 × g। g की वैल्यू 10 रख दो, 9.8 रख दो, जैसा क्वेश्चन में गिवन हो, तो दिस इज अवर आंसर नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगा, बस 9th क्लास के फॉर्मूले लगे, वेक्टर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लगी, ये जो हमने वेक्टर रिजोल्यूशन किया था वहाँ से। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने तुमको स्टार्टिंग में प्रोजेक्टाइल में बोला था कि ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, स्ट्रेट लाइन वर्टिकल मोशन के। ठीक, मोशन अंडर ग्रेविटी इन स्ट्रेट लाइन। चलो, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो, इन अ फ्लड रिलीफ मिशन अ हेलीकॉप्टर नीड्स टू ड्रॉप। अच्छा, हेलीकॉप्टर के बारे में क्या गिवन है, उसकी स्पीड यू गिवन है, हॉरिजॉन्टल फ्लाई कर रहा है एंड हाइट h है।
ठीक है, h हाइट पर हमने उस हेलीकॉप्टर को रखा है और u स्पीड है उसकी, ठीक है। नीड्स टू ड्रॉप अ पैकेट सो दैट इट रीचेज द टारगेट। टारगेट सपोज यहाँ पे रिलीफ कैंप या जो भी है जहाँ पर लोग खड़े होंगे वहाँ पर वो उसको पहुँचना है, ठीक। तो उसको जो उसके पास रिलीफ मटेरियल जो पैकेट्स हैं उसको कहाँ पर वो ड्रॉप करे। अगर उनके सिर पर जाकर के वो ड्रॉप करेगा जस्ट उनके ऊपर वर्टिकली पहुँच के, तो क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल स्पीड होगी उस रिलीफ पैकेट में जब उसको ड्रॉप करेंगे तो, ठीक है। जो फूड पैकेट होगा उसमें जो स्पीड होगी वो तो होगी u, तो वो हॉरिजॉन्टली तो चलता रहेगा, वर्टिकली भी फॉल करेगा तो कुछ आगे जाके गिरेगा। तो हमें क्या करना है, उतना डिस्टेंस पहले ही इसको रिलीज कर देना है जिससे कि उन लोगों तक पहुंच जाए, ठीक। तो अब ये हमें क्या पता करना है, r पता करना है। पूछा है कि हॉरिजॉन्टली हमें कितने डिस्टेंस पर उन लोगों से टारगेट से पहले उसको रिलीज करना है, ठीक। एक तो ये है कि तुमने r अगर पिछला भी डिराइव किया हो तो उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हो, बट मैंने तो तुमसे नहीं कहा फॉर्मूला याद करने को। फॉर्मूला नहीं याद करना है तो फिर क्या करना है, तो फिर ये देखना है कि कितने टाइम में ये फॉल कर रहा है, √2h/g टाइम में फॉल कर रहा है। तो r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू ux इंटू डी होगी, क्योंकि ये क्लास 7 का फॉर्मूला लगेगा, ठीक। एंड ux क्या है, ux इज योर u, t की वैल्यू क्या है √2h/g, सब कुछ नोन हो गया, नोन टर्म्स में आ गया। h हमें क्वेश्चन में गिवन था, ठीक। g तो कांस्टेंट होता ही है, u क्वेश्चन में गिवन है, u एंड h क्वेश्चन में गिवन हुए हैं, तो उनके टर्म्स में आंसर आ गया। तो एट दिस डिस्टेंस अवे बिफोर, ठीक है, पहले ये ड्रॉप कर दे इतना डिस्टेंस पहले, ठीक। तो ये क्वेश्चन एमसीक्यू में हो तो कितना इजी है, और सब्जेक्टिव में होगा तो ऑफ कोर्स तुम्हें स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, जैसे मैंने कि पहले वाले क्वेश्चन में जो स्टेप्स लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे सब समझ में आया था। और इनफैक्ट और पहले हमने प्रोजेक्ट यहाँ पे लिखे थे, ठीक। तो ये सारे स्टेप्स तुम्हें शो करने पड़ेंगे, ठीक। ये जो हमने हाइट टाइम निकाला या हमने वेलोसिटी, तो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने इसीलिए डिटेल में एक्सप्लेन किया था, ठीक। तो अब ये क्वेश्चन तुम्हारा हो गया, ये हमारा हाँ, ये तो पहला वाला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये वाला भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आ जाइए, पढ़ो जरा क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद स्पीड u, ये स्पीड u फ्रॉम टॉप ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन, यानी यहाँ पर एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा बना हुआ है, ठीक है। एक ये वुडन प्लैंक है या सीमेंटेड ये प्लेन है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लेन इज मेकिंग एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, तो थीटा गिवन है। हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन विल द पार्टिकल स्ट्राइक द प्लेन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है, पार्टिकल ने यहाँ स्ट्राइक किया है। हाउ फार अवे इट हैज स्ट्राइक द प्लेन, तो ये एक डिस्टेंस पूछा गया है। ये डिस्टेंस अगर मान लो मैं इसको y एज्यूम कर लूँ, इसको x एज्यूम कर लूँ, तो हमारा पाइथागोरस से डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि दिस पॉइंट इज अवर ओरिजिन 0 0, ठीक। ये ओरिजिन है और नीचे की तरफ y एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस हमने y ले लिया, ठीक। ओरिजिन से डाउनवर्ड हमने y एक्सिस लिया और हॉरिजॉन्टली x एक्सिस लिया, तो इसको x ले लेते हैं। तो हमारे इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये x, y हो जाएगा पॉइंट, ठीक। अच्छा, क्या करना है, अब देखो, तुमको प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन निकालनी आती है। क्या तुमको ये जो ये y और x हमारा ट्रायंगल के ये हैं, क्या इसमें हम y और x को रिलेट कर सकते हैं यूजिंग थीटा? टेन थीटा यूज कर भी कर सकते हो। टेन थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स बनेगा, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो y और x जो होंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जहां पे वो हिट कर रहा है, वहां वो x और y में एक तो रिलेशन हो गया टेन थीटा इक्वल टू y अपॉन एक्स, ठीक है। दूसरा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले जो कॉन्सेप्ट है, वहां से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमारी क्या होती है, फिर से निकाल लेते हैं, ठीक है। निकालने में क्या जाता है, x इज इक्वल टू u इंटू टी, एक्स को t के टर्म्स में, y को t के टर्म्स में, ठीक है। y में y इक्वल टू u y t, u y इज 0, तो पहला टर्म तो 0 हो गया, प्लस हाफ gt स्क्वायर, तो हाफ gt स्क्वायर। इक्वेशन के लिए क्या करना है, t को एलिमिनेट करना है। पहली इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, x अपॉन u यहाँ पे पुट कर दिया, ये बन गई इक्वेशन, होल स्क्वायर हो गया t स्क्वायर का, ये इक्वेशन 2 हो गई। अच्छा, अब क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 का क्या करें, जो हमारा x और y है, ये कोऑर्डिनेट फाइनल पॉइंट के x और y, क्या ये x y इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई करेंगे? यस करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट हमारी ट्रेजेक्टरी पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
क्या ये एक्स और वाई tan थीटा इक्वल टू वाई अपॉन एक्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यस, तुमने खुद ज्योमेट्रिकली देखा है कि tan थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वाई अपॉन एक्स होगा। तो ये एक्स और वाई इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बस ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है जहां पर वो हिट कर रहा है। अब दो इक्वेशन जहां पर जिन दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? इनको सॉल्व करके एक्स और वाई हम निकाल सकते हैं। हमें एक्स निकालना है तो क्या करें, वाई निकालना है तो क्या करें, तुम्हें पता है क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से एक्स की वैल्यू निकाल करके और इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। ठीक है, या फिर ये कर सकते हो कि वाई को सब्सटीट्यूट कर दो। ठीक है, एज यू विश, चलो वाई को कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू एक्स tan थीटा यहाँ डाल देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा पुट इनटू इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दिया, तो y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा इज इक्वल टू हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, अब ये यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है? यहाँ से हमें x की एक वैल्यू मिल रही है 0, x इक्वल टू 0, यहाँ दोनों जगह रख दो, सेटिस्फाई हो जाएगा। लेकिन x इक्वल टू 0 में हम इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 0 तो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा, तो x इक्वल टू 0 को हम इनको रिजेक्ट करके और फिर हम x को कैंसिल कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि हमने x को तब कैंसिल किया जब हमने x इक्वल टू 0 को रिजेक्ट किया। ठीक है, जब भी तुम बोथ साइड डिवाइड करो किसी नंबर से, तो ये बात ध्यान रखनी है कि दैट नंबर शुड नॉट बी 0। तो हमने पहले देख लिया कि x इक्वल टू 0 इसका सोल्यूशन था, बट हमने उसको रिजेक्ट कर दिया, देन x को कैंसिल किया। तो यहाँ से सॉल्व करके x इज इक्वल टू क्या बनेगा? 2u स्क्वायर tan थीटा अपॉन जी, ये बनेगा। तो ये में x कोऑर्डिनेट मिला। y कोऑर्डिनेट चाहिए तो क्या करोगे? y कोऑर्डिनेट हमारा पहली वाली इक्वेशन 1 में y इक्वल टू एक्स tan थीटा है, y इक्वल टू एक्स tan थीटा, तो y इज इक्वल्स टू एक्स tan थीटा। tan थीटा एक और मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलो x की वैल्यू में tan थीटा मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो अभी x की वैल्यू में tan थीटा मल्टीप्लाई करना है, क्या बनेगा? 2u स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन जी, ये y हो गया। अब तुमसे पूछा गया है व्हाट इज दिस डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर मान लो d है, इफ दिस डिस्टेंस इज d, तो d कैसे आएगा? d की वैल्यू आएगी d इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, कर लोगे इसको तो हमारे u और इन सब के टर्म्स में आ जाएगा आंसर। सब कुछ नोन है यहाँ पर, u भी नोन है, थीटा भी नोन है, तो d अंडर रूट यहाँ पर d इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, इसको करोगे तो देखो एक चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ कि y इक्वल टू एक्स tan थीटा था, ठीक है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ। एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर निकाल लो, x हो गया अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये x सेक थीटा आ गया, और x सेक थीटा की वैल्यू x की वैल्यू तुम वहां से पुट कर सकते हो जो भी हमने जो निकाला हुआ है। ठीक है, वहां से x की वैल्यू इनटू सेक थीटा, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। तो x इज 2u स्क्वायर tan थीटा और उसमें सेक थीटा और मल्टीप्लाई कर दो अपॉन g हो गया। दिस इज द आंसर फॉर d। ठीक है, वैल्यू ऑफ d। चलो ठीक, तो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा, उसमें मैं जेई के प्रीवियस ईयर के, नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इसमें दूंगा, और उसमें हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, सिंपल मोस्ट मेथड से करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि हम लोग 30 सेकेंड विद इन 60 सेकेंड्स प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं।